और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं होमोजेनियस फंक्शन का सेकंड लेक्चर, जहां पर आज पूरे पीवाईक्यूज करने वाले। ठीक है, ओके। अब स्टेप बाय स्टेप सम्स को समझेंगे, बट उससे पहले लेट्स रिवाइज। कल हमने जो पढ़ा था और यूलर्स थ्योरम को हमने डिराइव किया, वेरीफाई किया, उसके कुछ सम्स किए, जहां पर हमने ये सीखा कि वेरिफिकेशन वाले सम्स को कैसे किया जाता है। ठीक है, आज हम लोग वो चार फॉर्मूला को वापस से समझेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है, एंड देन विल बी स्टार्टिंग दिस सम्स। ठीक है, ओके। सो यहां पर देखिए, आप सबसे पहले क्या दिया, यूलर्स थ्योरम में चार फॉर्मूला आपको देखने मिले, 1 2 3 4, वेर 1 और 3 का लेफ्ट हैंड साइड ऑलमोस्ट सेम है, मतलब पूरा का पूरा सेम है। सेकेंड और फोर्थ फॉर्मूले का लेफ्ट हैंड साइड पूरा का पूरा सेम है। तो सर क्वेश्चन में कैसे समझेगा कि ये अगर ये दिया है लेफ्ट वाला पार्ट, तो कौन सा करना है, ये करना है या ये करना है? ये डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन का फंक्शन कैसे दिया हुआ है। तो कैसे दिया हुआ है, अगर इजीली हम पुट करते हैं x इज टू एक्स टी, वाई इज टू वाई टी, इजिली सॉल्व हो जाता है, हमें कुछ और करना नहीं पड़ता है, तब हम लोग फॉर्मूला नंबर 1 और 2 को यूज करते हैं। और अगर हमें होमोजीनियस बनाना पड़ता है नॉन होमोजीनियस फंक्शन को, तब हम फॉर्मूला नंबर 3 एंड 4 को यूज करते हैं, डिपेंड की क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो स्टेप बाय स्टेप जरा समझते हैं। यहां पर देखिए, आप बेसिकली यहां पे क्या करेंगे, ये वाले सम में x इज इक्वल टू एक्स टी, तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि x इज इक्वल टू एक्स टी पुट करना है, y इज इक्वल टू वाई टी पुट करना है। अब बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 1 एंड 3 की, सॉरी 1 एंड 2 की, ठीक है, और 3 एंड 4 की। इसमें मैंने क्या लिखा है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहां पर होमोजीनियस फंक्शन बनाना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, जैसे कि मेरे पास दिया है u साइन इनवर्स ऑफ y बाय एक्स है, मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा साइन इनवर्स ऑफ वाई टी एक्स टी, टी टी गया। कुछ जरूरत पड़ा कि t को बाहर निकालना पड़ रहा है? नहीं ना, t को बाहर निकालना पड़ा, ऐसा कुछ जरूरत पड़ा नहीं, इजीली ये सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अंदर कुछ फंस रहा है क्या? नहीं फंस रहा है। तो ये यहां पर ये मतलब इजीली सॉल्व हो रहा है। लेकिन जब अगर आपको दिया है y इनवर्स साइन u इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ y स्क्वायर बाय x, तो यहां पर जब आप पुट करोगे तो क्या होगा, y स्क्वायर टी स्क्वायर और यहां पर एक्स टी हो जाएगा, कैंसिल कैंसिल। अब ये t जो है, जो हमें t रेज टू n देगा, जो हमें n डिग्री देगा, अगर कल का लेक्चर आपने बैठा है तो आपको इजीली समझेगा, जो हमें डिग्री देगा वो हमें बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन साइन इनवर्स के अंदर है तो मैं कैसे निकालूं, कॉस इनवर्स के अंदर है तो मैं कैसे निकालूंगा, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, लॉग है तो मैं कैसे नहीं निकाल सकता। तो ऐसे केस में हमें ये साइन को थोड़ा सा बनाना पड़ता है होमोजेनियस, इसलिए ये क्या हो जाएगा, साइन u, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर टी अपॉन एक्स। अब मैं बोल सकता हूँ t का पावर 1 है तो डिग्री 1 हो रहा है, लेकिन एक हमारे पे एक्स्ट्रा काम आ गया। जब ऐसा एक्स्ट्रा काम आता है तो समझ जाना कि फॉर्मूला नंबर 3 और 4 यूज करना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है, लेट्स मूव ऑन। तो अब यहां पर ये क्वेश्चन देखिए, आप क्या दिया है, इफ u इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x बाय y प्लस cos इनवर्स ऑफ y बाय x, फाइंड del u बाय del x अपॉन del u बाय del y। तो पहले ये जरा समझते हैं कि यहां पर तो ये दिया है, बट क्लियरली समझ रहा है कि होमोजेनियस फंक्शन जैसा क्वेश्चन है y बाय x है, तो चलो भाई यहां पर x इज इक्वल टू एक्स टी, पुट x इज इक्वल टू एक्स टी एंड y इज इक्वल टू वाई टी। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ, पहले तो ये हो गया x ऑफ y, फिर ये हो गया cos इनवर्स ऑफ y बाय x, ये हो जाएगा u साइन इनवर्स ऑफ एक्स टी वाई टी, cos इनवर्स ऑफ वाई टी एक्स टी। ये टी टी गया तेल लेने, टी टी गया तेल लेने। ठीक है, इसका मतलब ये है t रेज टू 0 है, कुछ भी कॉमन निकल रहा है, कुछ भी बच रहा है, डिग्री नहीं बच रहा है, और ये साइन इनवर्स ऑफ x बाय y है,
एंड कॉस इनवर्स ऑफ y बाय x। करेक्ट है। तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, मुझे यहां पर पावर 2 दिख रहा है क्या? मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? फॉर्मूला नंबर 1 या तो 2, क्योंकि इजीली सॉल्व हो गया। बराबर 2 यूज नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कहीं पे भी फाइंड पे पावर 2 नहीं दिख रहा है, मतलब फॉर्मूला नंबर 1 यूज करूंगा। करेक्ट है। डिग्री मुझे कितना आया है? 0। तो मैं एक काम करता हूं, मैं अब वो लिखूंगा फॉर्मूला कि यूलर्स थ्योरम x del u by del x y del u by del y is equal to n u। n क्या है भाई? सो डिग्री n इज इक्वल टू 0। तो मैं यहां पे लिख दूंगा, तो ये क्या हो गया? x del u by del y सॉरी del x y del u by del y इज इक्वल टू 0। अब इसको हुआ लेके जाएंगे, ये हो जाएगा x del u by del x, ये हो जाएगा माइनस y del u by del y। इज दैट क्लियर? अरे हाँ या ना? तो मुझे क्या बोला? del u by del x अपॉन del u by del y, मतलब ये ऊपर रहेगा ये नीचे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? therefore del u by del x अपॉन del u by del y इज माइनस y by x। आ गया, फाइंड करने बोला, समझ में आया? इज दैट क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ते। सॉल्यूशन क्या दिया है भाई साहब? वही फाइंड करने बोला है, लेकिन कैसे समझेगा? फॉर्मूला नंबर 1 है या 2 है, सॉरी 1 है या 3 है? देखो यहाँ पर 1 या 3, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दिया है, लेकिन 1 यूज करेंगे या 3 यूज करेंगे, ये कैसे समझेगा? ये देखेंगे हम लोग, कुछ अंदर बस तो नहीं रहा, पर मुझे ऐसा नहीं लगता यहाँ पे कुछ बसने वाला है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लॉग नहीं है, साइन इनवर्स नहीं है, मतलब फॉर्मूला नंबर 1 यूज होगा। समझा? अरे हाँ या ना? ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू एक्स टी एंड y इज इक्वल टू वाई टी पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा u, ये हो जाएगा एक्स टी, ठीक है ना? वाई टी यहाँ पर क्या होगा? एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर, यहाँ होगा वाई स्क्वायर टी स्क्वायर। सही जा रहा हूं मैं? अब क्या ही कर लोगे आप, टी कॉमन निकालोगे एंड फिर टी स्क्वायर कॉमन निकालोगे नीचे, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। गया तेल लेने। सो व्हाट वी हैव इज टी रेज टू -1 एंड ये हमारा जो फंक्शन दिया था वही है ये। तो इसका मतलब मेरा डिग्री कितना हुआ? डिग्री n इज इक्वल टू -1। एक्चुअल में यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, u इज अ होमोजेनियस फंक्शन, ऐसा लिखना पड़ता है, ऐसा u इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इज इक्वल टू -1। तो मैं क्या करूंगा? x del u by del x y del u by del y इज इक्वल टू n u, n का वैल्यू हो जाएगा -1, तो मैं यहाँ पे लूंगा प्लस y del u by del y -1, और u क्या है वो लिख लो, क्या है? x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है, x del u by del x y del u by del y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब आप इसको नॉर्मल पार्शियल से भी सॉल्व करेंगे ना, तो यही आंसर आने वाला है। समझ में आया? बहुत इजी है ये, इजी है ना? पक्का? ठीक है, समझ गया? आगे बढ़े। अब 2 पार्ट में सम को डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसे सम्स भी आने वाले हैं, ठीक है? ठीक है, स्टार्ट करें। इजी है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये वन ऑफ द पीवाईक्यू है, ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी का हो, आया हुआ सम है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? करें? सबको समझ में आता है? मैं क्या पढ़ाता है समझता है? नहीं समझता है कि नहीं समझता है? ठीक है, तो स्कोर करना है अपने को, ठीक है? हो गया। अब क्या होगा जरा समझते हैं।
देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि z इज इक्वल टू लॉग दो जगह मुझे दिख रहा है, तो क्या हम उसे एक साथ कर सकते हैं? क्या हमें लॉग का प्रॉपर्टी पता है? क्या है लॉग का प्रॉपर्टी? क्या बात है, ठीक है। चलो तो ये क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, और ये इधर आ जाएगा माइनस क्या हुआ, अच्छा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो लॉग है, ये लॉग के पहले ये उड़ के इधर जा सकता है? क्या उसे उड़ना अलाउड है? अलाउड है, क्योंकि प्रॉपर्टी है हमारे पास m log n इज log n रेज टू m, तो ये उड़ के चला जाएगा। बहुत अच्छी बात है, उड़ना जरूरी है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब ये क्या हो गया, z इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये हो गया पूरा ब्रैकेट, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। सही है, ये हमारा एक्चुअल में z है। अभी इस z को सॉल्व करने के लिए हमें दो बार सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। ये एक अलग फंक्शन है, लॉग का फंक्शन है, और एक एल्जेब्रिक फंक्शन दिख रहा है। समझ में आया? ठीक है, तो मैं क्या ही कर लूंगा, कोई बुलाया क्या? अच्छा ठीक है, तो अब ये क्या कर लूंगा मैं, z इज इक्वल टू ये हो जाएगा u प्लस v। क्या मैं ऐसे नाम दे सकता हूं इन लोगों को? और क्या हम इसे अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं? क्या हम सॉल्व कर सकते हैं इसे अलग अलग? ठीक है, तो सॉल्व करेंगे अब इसको। अब ये क्या हो जाएगा भाई साहब, लिखो u क्या है, ये क्या है लिखो। चलो भाई, u इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो करिए सॉल्व। सबसे पहला काम क्या होगा कि मैं क्यों करना है, ये यहां पे जरूरत है क्या? अंदर ही कैंसिल हो रहा, तो जरूरत है क्या? अगर अंदर बचा तो आप पुट कीजिए पहला। अगर आपको लग रहा है डाउट है, तो एग्जाम में से साइड में कर सकते हैं, पीछे एक पेज रहता है रफ पेज, उसको आप यूज कर सकते हैं। आपको मिलेगा बच्चों, अलग से नहीं मिलेगा, ऐसा पूरा सप्लीमेंट मिलता है, उसके लास्ट वाले पेज में लिखा रहता है रफ पेज, वहां पर आपको जो करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आप वहां पे लिखिए कि भाई साहब बचेगा कि नहीं बचेगा। नहीं बचा तो इजीली है, बच गया तो इसको लॉग को इधर लेके जाएंगे उड़ के, फिर फॉर्मूला नंबर 3 4, समझ गया ना, गेट ट्यूटोरियल्स। ठीक है, तो अब क्या ही हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू एक्स टी एंड y इज इक्वल टू वाई टी। तो भाई साहब ये हो गया लॉग, और मैं बता रहा हूं ये हो गया एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर, ये हो गया वाई स्क्वायर टी स्क्वायर, और ये जो है एक्स टी है और ये वाई टी है पर होल स्क्वायर है। अब मैं क्या जी आपको ये भी बता दूं, ये हो जाएगा लॉग, ये है टी स्क्वायर निकल जाएगा, और यहां से भी अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां भी टी स्क्वायर निकलेगा, निकलेगा कि नहीं? तो मुझे क्या दिखता है, इसको देख निकलेगा। ठीक है, अब जब ये निकलेगा तो क्या क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। समझ आ गया तुमको? फिर ये टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब है ये घूम फिर के वही हुआ, तो हमने किया क्यों समझ रहे हो? ठीक है, ये घूम फिर के क्या हुआ, वही हो गया जो था। तो इसका मतलब ये हो गया यू लॉग ऑफ जो पहले था वही आज भी है, कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं है। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे भाई साहब, लिखेंगे आप ऐसे लिखेंगे, थोड़ा इसको आगे करेंगे और इधर लिखेंगे टी रेस टू 0, एंड फिर यहां पे लिखेंगे कि भाई साहब n इज इक्वल टू 0 आया है, तो आप लिखेंगे x डेल यू बाई डेल एक्स y डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन यू विच इज 0। तो एक पार्ट का हो गया जी हमारा, है ना, एक पार्ट का सॉल्व हो गया। समझा? क्या सॉल्व किया मैंने, u वाले पार्ट को? अरे समझा कि नहीं?
अब u वाले पार्ट हो गया जी, अब हमको v करना पड़ेगा तब पूरा सम होगा। चलो अभी v सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते जो होएगा लाइफ में। v में तुमको देखो क्या दिया है, ये तो पूरा समझ में आ रहा है, इजीली अवेलेबल है मार्केट में। इसमें पूरा एक्स टी कैंसिल होकर टी जिंदा रह सकता है, लॉग साइन इन कुछ नहीं है, कोई नहीं फंस रहा है। समझा तुमको? तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू एक्स टी और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू वाई टी। उसके बाद ये v है, ठीक है, ये होगा v, ये एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया, ये वाई स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया, फिर ये एक्स और टी लिखेंगे, वाई और टी लिखेंगे। मेरे को आज तक नहीं समझाया ये ऐसा कर क्यों रहे हैं जब कैंसिल ही होने वाला है, तो कई कई बार बचता है। अब ये क्या होगा, ऊपर से टी स्क्वायर नीचे से टी निकालो, घूम फिर के वापस से वही बचा। क्यों करता है समझता नहीं मेरे को। ये है कैंसल, क्या बचा इधर 1, तो भाई साहब n इज इक्वल टू 1 है ना, डिग्री 1 हो गया भाई साहब। तो हम क्या लिखेंगे जी, x v है तो डेल v बाय डेल x, y डेल v बाय डेल y इज इक्वल टू एन वी। तो x डेल v बाय डेल x, y डेल v बाय डेल y इज इक्वल टू 1 v। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये अपने को आ गया। समझा? पक्का समझा? समझा कि नहीं? ठीक है मैन, जब सब समझ गया तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। अब हम आएंगे हमारे क्वेश्चन में, क्योंकि मुझे पता था कि z इज इक्वल टू यू प्लस बी है, ठीक है, और अगर मुझे निकालना है x डेल z डेल x, y डेल z डेल y, तो ये बेसिकली होगा x डेल यू डेल x, y डेल यू डेल y, है ना, प्लस x डेल वी डेल x, y डेल वी डेल y। करेक्ट है? सीधी सादी बात है, ये जो आया है वो लिख लो, वो आया 0 और ये आया 1 इंटू वी। आंसर क्या है? v है ना, है कि नहीं? तो v क्या है भाई, वही लिख लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स प्लस वाई, हैंस प्रूव्ड। समझा कि नहीं? कितना इजी है ना। ये चैप्टर में अगर कुछ है तो 4 फॉर्मूला, उसमें से आपको ये पकड़ में आना चाहिए कि भाई कौन सा कहाँ यूज हो रहा है, और x इज इक्वल टू एक्स टी, वाई इज इक्वल टू वाई टी, के इज इक्वल टू के टी। समझा कि नहीं? ठीक है, समझा कि नहीं? हाँ, ये सम भी हो गया, सबको समझा? हाँ भाई बंद करना, मेरे को क्या करना है, बंद कर दे यार। अब मैं इधर लाइव लेक्चर चल रहा है अपना, फैन बंद करने के लिए परमिशन ले रहे हैं, क्या बोलो अभी। कैसे कर लेते हो बेटा ये सब डेयरिंग आप? एक काम करो, सब लाइट बंद करो। हाँ ये वाला चालू रख बस, बस ठीक है, डन। ये समझा? तुम लोग को समझ रहा है क्या चल रहा है लाइफ में हमारे? अच्छा ठीक है, अब बताओ मुझे ये वाले सम को कैसे सॉल्व करें। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ अलग ही, मैं तो बोल रहा हूं ये देख के ही ऑप्शन। चलो भाई क्वेश्चन नंबर कोई दूसरा आता है कि आपने को, ये चेक करते सबसे पहले, अरे ये क्या दे दिया भाई, ये तो कभी देखा ही नहीं था, सर ने बताया था ये देखा था, ये देखा था, साथ में नहीं देखा था। पर हमने बचपन में भी पढ़ा था a प्लस बी, वही है ये प्लस बी, मतलब या तो ये फॉर्मूला नंबर 1 प्लस 2 है, या तो ये फॉर्मूला नंबर 3 प्लस 4 है। समझा क्या? पक्का? बस खत्म, गया, बाय बाय टाटा गुड बाय, यही है और कुछ नहीं। हाँ बोलो, आपने कुछ तो सारे गामा पिया किया ना, सारे गामा पा,
कुछ तो बोला उसने सा, मुझे लगा उसके बाद वो रे गा आप ऐसा करेंगे, ठीक है। ये बीच में ऐसे ही बोलती है तो डिस्टर्ब हो जाता हूँ मैं, मुझे लगता है कुछ पूछ रहे हो आप। ठीक है, स्टार्ट करें। अब ये देखो, इफ u इज इक्वल टू जो भी दिया है वो भी हमें u को नाम देना पड़ेगा, x प्लस वाई दे दो कैपिटल, या फिर v प्लस w दे दो, ठीक है ना, ठीक है। अब इसमें सबसे मेन चीज क्या, चलो सर ने तो ये सिखा दिया कि भाई इसको 2 पार्ट में करना है, ये तो हमें समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज कि भाई इतने बड़ा फॉर्मूला आज तक जिंदगी में नहीं देखा। तो मैंने बता दिया कि आइदर दिस इज फॉर्मूला नंबर 1+2, आइदर इट इज फॉर्मूला नंबर 3+4, बट डिपेंड्स अपॉन सम, कि सम में कुछ बच रहा है क्या, ठीक है। ऐसा भी होता है कि कहीं पर फॉर्मूला नंबर 1 यूज होगा, कहीं 4 यूज होगा, 3 यूज होगा, 2 यूज होगा, तो समझ रहा है, ध्यान दे इधर, तू उधर देख रहा था, उधर देखेगा तो इधर दिखता है क्या, फिर इधर देखेगा तो उधर दिखता है, ऐसा नहीं है ना, पक्का ना। ऐसा रहता है किसी समझा कि नहीं, ठीक है। लेकिन इसमें एक और चीज है, एट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2, मतलब एंड में जैसे इधर आंसर आया ना आपको, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 पुट कर दो, दैट्स इट, बहुत इजी है। पर क्या होता है, इतना बड़ा फॉर्मूला ऊपर से ये ऐसा देख के ही बच्चे ऑप्शन ढूंढने लगते हैं, और हमें ऑप्शन ढूंढना है, अगर नहीं आया तो, ठीक है, लेकिन आएगा, हम जो पढ़ रहे वो सब आएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? जो बेस्ट आता है वो पहले चूज करने का और सॉल्व करने का सॉल्यूशन। चलो, u इज इक्वल टू v प्लस बबलू, है ना, u इज इक्वल टू v प्लस बबलू भैया, वी ऑल नो बबलू भैया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मेरा सबसे पहला काम क्या है कि भाई साहब v जो है वो क्या है, एक्स क्यूब वाई क्यूब वाई रूट एक्स। मुझे एक बात बताओ, यहां पे कोई फंसने वाला है? नहीं फंसेगा। और यहां पे भी देख लेते हैं, आप देख लो, यहां पे कोई फंसेगा? नहीं फंसेगा, सॉरी, कोई फंसेगा? नहीं फंसेगा। देखो अंदर ही अंदर एक दूसरे को खत्म कर देंगे। हाँ, आप देखो ना, यहां पर पुट करो एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर, यहां पर भी वाई स्क्वायर टी स्क्वायर, यहां पर भी एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर होगा, यहां पे एक्स टी वाई टी होगा, यहां से टी स्क्वायर निकलेगा, ऊपर से टी स्क्वायर, एक दूसरे को खत्म। इसको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब ये अंदर ही अंदर एक दूसरे को मार रहे हैं, मार रहे हैं, है कि नहीं, ठीक है, समझ गया कि नहीं। हाँ, अब हमें सॉल्व करना है, सिंपल है, मतलब फॉर्मूला नंबर 1 और 2 है, मतलब ये डिसाइड हो गया है कि ये फॉर्मूला नंबर 1 और ये है फॉर्मूला नंबर 2, दैट्स इट, बहुत अच्छी बात, ठीक है। लेकिन अभी इसमें ना बहुत बड़ा सम है, मतलब आपको v को सॉल्व करना है, ये और w को भी ये और ये करना है, फिर एंड में ये सबको साथ में, मतलब 4 बार यूज होगा फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 1 और 2, 1 2 बार यूज होगा, 2 2 बार यूज, समझा क्या। तो ये सम है ना, दिखने में बहुत बड़ा है और है बहुत इजी, ठीक है। चलो अभी सॉल्व करते फटाफट, क्या हो जाएगा ये, अच्छा, ठीक है, एक्स क्यूब टी क्यूब वाई क्यूब टी क्यूब एंड वाई टी के टी, हाँ निकालते हैं ना दोस्त, रुकना, ऊपर से टी क्यूब निकाल दिया और नीचे से टी निकला और टी रेज टू हाफ निकला, समझा क्या। और ये क्या हो गया, एक्स क्यूब वाई क्यूब, वापस से सेम वही चीज आ गया। हमें तो डिग्री से मतलब है, इसलिए हम ये सब चीज कर रहे हैं, वरना हमें बहुत सारे काम रखे, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, ये टी 1 + 1/2 कितना होता है, 3/2, अच्छा ठीक है, तो ये हो जाएगा v टी 3 - 3/2, और फिर ये वही एक्स क्यूब वाई क्यूब वाई रूट एक्स। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या दे रहा है हमें, 3/2 दे रहा है,
क्यों? क्योंकि 2 3 से क्या होता है 6, 6 माइनस 3 3, 3/2। क्या बात है यार, स्मार्ट बच्चे अपने पास। रिजल्ट चाहिए मुझे, रिजल्ट। पढ़ाई करो। ये हमें मिल गया। डिग्री कितना है? तो चलो इसी में आप क्या करेंगे देखो। सो therefore x del v del x and y del v del y is equal to nv 3/2v. Is that clear? Will not put v now, we'll keep it as it is. end में हम सब पुट करेंगे। और दूसरा क्या है? एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर, कितना मासूम था वो, और क्या से क्या हो गया। कितना इजी है ये, बराबर है। क्या इसका फॉर्मूला? n -1v, करेक्ट है इतना? हाँ, तो ये क्या होगा? n कितना है भाई? 3/2, 3/2 -1v कितना हो गया ये? 3/2। और ये कितना होगा? है देखो इन्हें ये खो न जाए ये। इंजीनियर जमीन पर क्या बोलेगा अभी? मेरे को मजा आ रहा है। अबे पूरा कहानी बता के हो गया, पूरा बता के हो गया, बोलते हैं ये क्यों लगा रहे हो? अबे v के लिए करेगा, u देख कितने पार्ट में डिवाइडेड है, v प्लस w, बराबर। अब तू v के लिए कर रहा है तो तेरे को ये भी करना होगा और ये भी फॉर्मूला यूज करना है ना। दोनों इसलिए लगा रहा हूं, नहीं समझा अभी भी? सच में मुझे मजा नहीं आ रहा है, क्वेश्चन में दिया है। ठीक है बबलू, इस 1/x⁷7। ए तुम लोग ने पता वो ऐड देखा है? मेरे ख्याल से 10-15 साल पुराना ऐड है। हाँ मतलब आपने देखा भी नहीं रहेगा तो आप एकदम ठीक है। तुम वही बोला, तभी तुम लोग यही बोला मैंने। क्लोरीमिंट का ऐड देखा आपने? क्लोरीमिंट जाना आज यूट्यूब पे चेक करना, ठीक है? अभी नहीं, बाद में। क्लोरीमिंट का ऐड है, ठीक है? वो क्या पूछता मालूम है? एक पान वाले शॉप में जाता है, वो उसको बोलता है कि भैया जी हम क्लोरीमिंट क्यों खाते हैं? तो उसको बहुत मारता है, मतलब बहुत मारता है, पानी में उसका पूरा वो मुंह डाल देता है। तो बोलता है मारा क्यों भाई? तो बोलता है दोबारा मत पूछना, बस वही वाली फीलिंग आ रही थी। सब बता दिया, ठीक है ना? वो ऐड देखना तुम लोग को, बहुत तभी वो बहुत चला था ऐड। कौन? मैं ना, तो वही बोला ना, पान वाला क्या इंसान नहीं होते क्या पान वाले? हाँ अभी यूट्यूब चल रहे हैं तो मैं तेरे को बराबर करने वाला था। करूंगा नोट। क्या नाम है तेरा? हाँ M1 ड्रॉप वाला बच्चा, याद रहेगा मेरे को। देखा बातों बातों में मैंने क्या कर दिया। ठीक है अभी देखो, अब सेम चीज यहां पे भी करना है हमें, ठीक है? क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू एक्स टी एंड y इज इक्वल टू वाई टी। सेम चीज करना है। क्या हो जाएगा ये? बोलो। 1/, यार ये सच में बताओ, ये कुछ समय है? एक्स और टी पुट करने बोल रहे हैं, कोई समय है? और लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग हार्ड है, ये हार्ड है? यहां से भी टी स्क्वायर निकलेगा,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, अंदर ही अंदर एक दूसरे को लोगों ने खत्म कर दिया, मार दिया कि तुझे बाहर जाने नहीं दूंगा, वो बोला मैं तुझे जाने दूंगा, खत्म। ठीक है, पर ऐसे समझ आएंगे जहां पर लोग कोई ना कोई बाहर जा पाएगा, वो समझ देखेंगे हम। W इज 1 तो टी रेज टू -7 और ये पूरा का पूरा एज इट इज आ गया, है कि नहीं? भाई साहब डिग्री कितना हो गया पहले ये बताओ। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैं लिखूंगा x dw बाई डी एक्स वाई dw बाई dy इज इक्वल टू n बबलू -7 बबलू, एंड उसके बाद दूसरा वाला भी करेंगे। y स्क्वायर डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू n -1 बबलू भैया इज -7 -1 बबलू भैया एंड देन -7 -8 भाई इतना कहां से आ रहा है? हाँ 56। ठीक है, अब जाते हैं हम लोग कहां पर, क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पहले ये दिया है और फिर ये दिया, ये लिखेंगे पहले, ये दोनों लिखेंगे, कौन सा 56 सॉरी 3/4v प्लस 56w एंड उसके बाद 3/2v एंड -7w, समझा? ठीक है, ओके, चलो बताओ क्या है क्वेश्चन। we know that u is equal to v plus w, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे लोग, मैं लिख लेता हूं कि एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स वाई स्क्वायर ओ सॉरी 2xy u xy प्लस वाई स्क्वायर u वाई वाई प्लस एक्स यू एक्स वाई यू वाई, समझा क्या? ठीक है, ये समझा क्या इसका मतलब? फॉर्मूला नंबर ये 2 and 1, ठीक है, इज नथिंग बट पहले आएगा 3/4v प्लस 56w एंड देन उसके बाद क्या है 3/2v एंड -7w। चलो ये कितना हो गया बोलो? अरे 2 4 हो गया, 6 + 3 9/4 v एंड ये कितना हो गया 49w। ये आपका आंसर है। अब ले लो, v को रिप्लेस कर दो और w को रिप्लेस कर दो, क्या आएगा? रिप्लेस करो, क्या दिया क्वेश्चन में? x³ y³ हाँ x³ y³ एंड देन y√x ऐसा कुछ दिया है प्लस 49 नहीं 1 हाँ, फिर साइन इनवर्स ऑफ क्या है वो पक्का? हाँ ठीक है, ये इसका आंसर है, हेंस प्रूव्ड। बट बट एट x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 क्या होगा? ये देख रहा था, तुम लोग का ध्यान है कि नहीं? हाँ y इक्वल टू 2 ही है, बराबर, वैल्यूज बड़ी हो रही है ना। बोलो 1 + 8 1 रूट यहां पर आएगा 2 1 ओके एंड देन 49 है 1 साइन इनवर्स करेक्ट है।
ये हो गया 9/4, ये हो गया 9/2, 49, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1, सही है। ये हो जाएगा 81/4 टू 8, करेक्ट है। ये हो जाएगा 49 साइन इनवर्स ऑफ 1 इज हाउ मच, पाई/2। हो गया, इसका आंसर है। और क्या करोगे, बस हो गया 81 प्लस 49, बस इतना ही आंसर रखो, ज्यादा। हाँ, नहीं मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। वन एटी कब डालता है आपको, ये तो पता है क्या आपको? जब एंगल रहेगा तब हमें पाई को 180, अकेले रहेंगे तो वो अकेला है तो 3.14 होएगा। हाँ, ठीक है। सो मुझे जहां तक आंसर यहाँ पे दिख रहा है वो है 17 पाई/2, 17 पाई/2। मुझे क्यों नहीं आ रहा 17 पाई/2? कुछ गड़बड़ किया क्या? क्वेश्चन राइट लिखा है ना पक्का? x³ y³ y√x और करेक्ट। नहीं रे, रुकना। हाँ, कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें। इसमें पाया आ ही नहीं रहा है तो कैसे होगा? देखा, मैं बोला ना मिस्टेक है। चलो रहने दो, अभी अपन ने y=2 ले लिया तो राइट है, ठीक है, डन। अगर ये x = 1 y=1 होता तो क्या होता फिर? उस हिसाब से वैल्यूज आ जाते। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने जो सम किया है बढ़िया वाला सम था। इज दैट क्लियर? इसमें कंसेप्ट क्लियर हो कि नहीं? हाँ, तो अब एक काम करो, इसको लिखो, थोड़ा लिखो तो दिमाग में बैठेगा।
एग्जाम खत्म होएगा। डन, चलो ओके लेट्स गो, आगे सम्स करेंगे। ये वाला सम देखिए आप, मतलब अब मुझे बताइए कि ये वाले सम में आपको क्या समझ में आया, कौन सा सम, कौन सा यूज होने वाला है। ऐसे पुट करके देख लो, x इक्वल टू एक्स टी, वाई इक्वल टू वाई टी पुट करेंगे तो t रेस टू 1/4 t अंदर बचने वाला है। अंदर बचेगा मतलब ये या तो 1 या तो 3 में से कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, बच रहा है ना अंदर। समझा कि नहीं? वो देखो, अबे यहाँ देख, फॉर्मूला देख रहा है, अच्छा फॉर्मूला देख रहा है, यहाँ देख। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो फॉर्मूला नंबर 1 और 3 में से यूज होने वाला है, करेक्ट है ना? तो 3 यूज होगा क्योंकि मैंने ऐसी x इक्वल टू एक्स टी पुट करके देख लिया, साइन इनवर्स के अंदर कुछ बचने वाला है, एग्जैक्ट लिया। आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, बचने वाला है, बचने वाला बचेगा, मुझे नहीं देखना, सम्स को देख, सर तो बचेंगे ही, उसके अंदर कुछ बचेगा क्या ये बता, बचेगा। लॉग वाले में बचेगा, ई रेस टू एक्स बाय वाले में नहीं बचेगा। और ये सम की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें चारों फॉर्मूला यूज होने वाला। गेट ट्यूटोरियल्स, चलो ये वाला सम लास्ट टाइम आया था, एक्चुअल में सब पीवाईक्यू है, और ये सम लास्ट टाइम आया था और मैंने बोला था एग्जाम के 2-3 दिन पहले, यू कैन चेक माय वीडियो, कि ये आने वाला है, और 2 दिन बाद ये सम आ गया। फिर से बोलो अभी या, हाँ तो वो जब लगेगा तब बोलूंगा, अभी भाई एनालाइज करने के बाद बोलते हैं हम लोग, ऐसे नहीं बोलते, पेपर ऊपर लेके बैठते हैं, एनालाइज करते हैं फिर। हाँ बोलूंगा ना, क्यों नहीं बोलूंगा। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो ध्यान दो इधर, सब लोग ध्यान देंगे अभी, यहाँ पे कंटिन्यूस ध्यान देना, हाफ एन आवर बस, आधा घंटा देखो हो जाएगा, ठीक है। U is not a homogeneous function of x and y, क्योंकि अंदर क्या होने वाला है, बचने वाला है, करेक्ट है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको यहां लेके आ जाऊंगा, तो मैं लिखूंगा z इज इक्वल टू साइन u, और फिर ये क्या हो जाएगा, x रेस टू 1/4, y रेस टू 1/4, x रेस टू 1/5 एंड y रेस टू 1/5, करेक्ट है। विल पुट x इज इक्वल टू xt एंड y इज इक्वल टू yt, सही है। पुट कीजिए, z हो जाएगा साइन u, है ना, अंदर बच रहा है इस वजह से फॉर्मूला नंबर 3, ठीक है। तो अभी हो जाएगा x रेस टू 1/4, t रेस टू 1/4, y रेस टू 1/4, t रेस टू 1/4, वैसे ही x रेस टू 1/5, t रेस टू 1/5,
y रेज टू 1/5 t रेज टू 1/5, फिर कॉमन निकालेंगे, ठीक है। t रेज टू 1/4 अपॉन t रेज टू 1/5, ये हो जाएगा 1/4 1/4 5, ठीक है। हाँ, अभी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, z इज इक्वल टू साइन यू t रेज टू, ध्यान देना 1/4 मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐसा, 1/4 माइनस 1/5, और ये पूरा ब्रैकेट में है ना, फिर ये क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू साइन यू, ये t रेज टू 5 1/20, एंड हो जाएगा x रेज टू 1/4 y रेज टू 1/4 x रेज टू 1/5 y रेज टू 1/5, डन। और फिर ये मुझे मिल गया n इज इक्वल टू 1/20। सो देयरफॉर अब मैं लिखूंगा z इज अ होमोजीनियस, अब होमोजीनियस हुआ, पहले क्या था वो u नॉन होमोजीनियस था, जब मैं साइन u किया और उसको z नाम दिया तो z क्या हो गया, होमोजीनियस। फंक्शन ऑफ डिग्री n इज इक्वल टू 1/20, दैट्स इट। समझ में आया, ठीक है। अब फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है x del u by del x y del u by del y इज इक्वल टू n f ऑफ u f डैश ऑफ u। अब सर यहां पर f ऑफ u क्या है, ये जो आपने लिया है ना f ऑफ u क्या है, साइन u, तो f डैश ऑफ u क्या होगा, cos u, वेरी नाइस। तो इसका आंसर आ रहा है 1/20 sin u upon cos u which goes to 1/20 tan u, this is the answer। कितना मासूम था वो और क्या से क्या हो गया, डन। ऐसे समझाते हैं एग्जाम में, आया वो समय। चलो ये वाला भी कर लेंगे हम लोग, ये वाला कौन सा है, फॉर्मूला नंबर 2 या 4, क्यों, क्योंकि यहां पर अंदर बच रहा है, करेक्ट है, ठीक है। तो सीधा लिखूंगा मैं u इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन, क्योंकि अंदर बच रहा है ऑफ x एंड y, इस वजह से ये हो जाएगा tan u, जिसका नाम मैं दे दूंगा z, जिसको मैं ये भी बोलूंगा कि ये f ऑफ u है, करेक्ट है। अरे हाँ या ना यार, तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो, ठीक है। ये हो जाएगा फिर x क्यूब, है ना, और मैं यहां पर ही लिख देता हूं x इज इक्वल टू एक्स टी, y इज इक्वल टू वाई टी, ये बराबर निकलता है आवाज, ये सब बहुत इजी है ना, ठीक है, समझा कि नहीं। हाँ, अब क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हुआ टेन यू, एक्स क्यूब टी क्यूब, वाई क्यूब टी क्यूब, एक्स टी माइनस वाई टी, तो ये स्ट्रेट अवे टी क्यूब अपॉन टी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है ना। सो देयरफॉर z, फटाफट सॉल्व करने का, अभी समझ गया ना, ठीक है। टेन यू, यहाँ पे टी स्क्वायर बचेगा और ये बच गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। मुझे पता है कि एफ ऑफ यू इसका टेन यू है, तो इसका एफ डैश ऑफ यू क्या होगा, डेरिवेटिव क्या होता है टेन एक्स का, सेक्स स्क्वायर एक्स, बराबर है। और ये क्या हो गया भाई, देयरफॉर z इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री व्हाट, n इज इक्वल टू 2, समझ गया इतना, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे यहां तक फॉर्मूला पता है कि इसमें g ऑफ u निकालना होता है, g ऑफ u क्या बोलता है, n f ऑफ u f डैश ऑफ u, करेक्ट है। तो n कितना आया, 2 आया, f ऑफ u कितना है भाई, 10u, और ये क्या है, sec स्क्वायर u, करेक्ट है इतना। इसमें कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है, आंसर देखो पहले किस में है, साइन कॉस में, तो कन्वर्ट कर दो फिर, ठीक है। समझा ना मैंने क्या चेक किया, अदरवाइज मैं नहीं करता, इसको ऐसे ही रखता।
ठीक है, मैंने चेक किया कि मेरे प्रूफ दैट में मुझे क्या क्या करना है, ठीक है ना। तो सब साइन कॉस में दिख रहा है, तो कर दो ना इसको, क्या दिक्कत है आप लोगों को। जी ऑफ यू इज इक्वल टू 2 साइन यू अपॉन कॉस यू, और ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर यू, तो एक हो गया कैंसिल। तो ये हो जाएगा जी ऑफ यू इज एक्चुअली, ये कॉस उड़ के ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2 साइन यू कॉस यू, है क्या। कॉस 3u अभी तक आया नहीं, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला पूरा लिखा ही नहीं मैंने। जी डैश ऑफ यू भी तो निकालना है, ये देखो फॉर्मूला नंबर जी ऑफ यू निकाले, जी डैश ऑफ यू भी तो निकालना है, उसको -1 भी तो करना है मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ गया, तो जी डैश ऑफ यू भी निकाल के रख लेते हैं। तो ये तो भाई साहब, मैं तो बताता हूं आप लोगों को, यू भी क्या करोगे, छोड़ो। मैं जी ऑफ यू को ये भी लिख सकता हूं ना, साइन 2u, तो जी डैश ऑफ यू क्या होगा, सही है, सब आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अब मैं लिखूंगा फॉर्मूला जो मुझे लिखना है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर 2xy डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जी ऑफ यू जी डैश ऑफ यू -1, समझा। हाँ तो लिखो, जी ऑफ यू क्या था भाई, 2 साइन यू कॉस यू था, एंड जी डैश ऑफ यू क्या है, 2 कॉस 2u -1, सही है। क्या होगा ये, हाँ साइन 2u लिखेंगे, इसको इधर डाल देंगे, फिर तो साइन 4u अपने को आ जाएगा, एक आ जाएगा, साइन 4u ये लास्ट वाला आ जाएगा, और अपने को ये भी तो निकालना है। हाँ अब उससे उसका क्या कर सकते, चलो एक चीज से उसने बता दिया कि साइन 2u कर देना, साइन 2u cos 2u, फिर वो अपने साइन 4u हो जाएगा, और साइन 2u अंदर साइन 2u लास्ट वाला आ गया, तो करो। ये कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या, देखो ना, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 कुछ बनता है क्या, अरे ये फॉर्मूला तुम लोग को पता है क्या, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाला, उसके 3 फॉर्मूले हैं, सॉरी रॉन्ग लिखा मैंने, cos 2 थीटा है ना, क्या है cos 2 थीटा क्या होता है वो बताओ, 1 माइनस 3 उसका 3 फॉर्मूला है, बताओ क्या क्या है। एक तो भाई ये है, सही है, और अब पता चल गया, हिंट मिल गया, अब बताओ। कॉस, तो ये क्या होगा, 2 साइन यू है, कॉस यू है, इधर क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, 2u है ना, अच्छा ठीक है चलो वो भी कर लेते, चलो हाँ, 2 cos 2u क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर u -1, ठीक है। अब चलो ठीक है, ये भी कर लो, कोई बात नहीं। हाँ ये लिख लूं, अब आप वो कर रहे तो वही करते पहला, मैं पहला करने का सोच रहा हूँ, बट आप लोग उधर ही हटके हैं, जो आ रहा है वो करते। 2 - 4 साइन स्क्वायर u -1, ठीक है ना,
ये हो गया साइन 2u और ये हो गया 2 - 1 1 - 4 साइन स्क्वायर। ये आपको आ चुका है, ठीक है, ये एक आ चुका। और क्या आ सकता है इसी से? ये 2 साइन यू कॉस यू क्या हो जाएगा? ये साइन 2u और यहां पर क्या है? 2 कॉस 2u - 1 है, करेक्ट है। हमें क्या चाहिए? साइन 4u - साइन 2u। अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा ना, करके दिखाना पड़ेगा ना। तो ये हो जाएगा 2 साइन 2u कॉस 2u, है ना, माइनस साइन 2u। तो ये क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे 2u है, तो हो जाएगा साइन 4u - साइन 2u। अब ठीक है, ये भी एक हो गया। अब कौन सा बचा भाई? फर्स्ट वाला। चलो बताओ फर्स्ट वाला कैसे लाएंगे? 2 साइन यू कॉस 3u है, कॉस 3u है। बोलो। अच्छा, कौन सा फॉर्मूला बनेगा बोल? ये बोल रहा है कि सर इसी पे ना आप ये लगा दो, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला, करेक्ट है? क्या होता है वो? साइन है क्या कि कॉस आएगा पहले? 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाय 2 आता है। तो अगर मैंने इसी पे लगा दिया, क्या हो जाएगा? ये 2 कॉस 6u बाई यू एंड साइन 2u बाई 2 कैंसिल होके 3 हो गया, यू हो गया। तो आंसर है 2 साइन यू कॉस 3, ठीक है, 2 cos 3u sin 2। That's it. Hence proved. आ गया? अब समझा आपको? ठीक है, डन। बच्चों डन। ठीक है ना, आगे बढ़े। ये वाला सम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कर लेना सर, ठीक है, ओके, बात हो गया है। कैसे करेंगे सॉल्व? ये पढ़ लेना दे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा देखो, सबसे पहले तो मैं लिखूंगा u इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x एंड y, ठीक है, x इज इक्वल टू एक्स टी लेंगे, y इज इक्वल टू वाई टी लेंगे, एंड ये ले लेंगे कोसेक u, जिसका मान नाम मैं z दे दूंगा, या फिर हम इसको ऐसे भी अभी लिखना चालू करते हैं कि यही एक्चुअल में f ऑफ u, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा अंडर रूट है x रेस टू हाफ t रेस टू हाफ y रेस टू हाफ t रेस टू हाफ x रेस टू 1/3 t रेस टू 1/3 y रेस टू 1/3 t रेस टू 1/3। तो ये हो गया कोसेक u, कोसेक u
चलो अब क्या करेंगे, कोसेक यू, एंड वी ऑल नो दैट कि यहां पर टी रेज टू हाफ निकल रहा है, नीचे टी रेज टू 1/3 निकल रहा है, करेक्ट है, और ये ब्रैकेट के अंदर ही है, और फिर ये एक्स रेज टू हाफ है, वाई रेज टू हाफ है, टी रेज टू 1/3 है, वाई एक्स रेज टू 1/3 है, वाई रेज टू 1/3 है, और ये पूरा रेज टू 1/2 है, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक यू इज इक्वल टू, कोसेक यू इज इक्वल टू टी रेज टू 1/2 माइनस 1/3, करेक्ट है, मैं लिख देता हूं अच्छे से, और फिर इसका रेज टू हाफ होगा, वैसे इसका हो जाएगा, सही जा रहा हूं मैं। हाँ, अब मुझे बताओ कि कितना आ रहा है, इज इक्वल टू कोसेक यू टी, हाँ मतलब ये 1/6 आ रहा है तो 1/12, और इसका भी हाफ, करेक्ट, तो इसको वापस से लिख देता हूं जैसा था, ठीक है ना। इजी है कि नहीं वो चैप्टर, लोग छोड़ देते हैं इसको, सीरियसली छोड़ देते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, z इज अ, अब वो होमोजीनियस हो गया क्योंकि मैंने कोसेक को वहां लेके गया था, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इज इक्वल टू 1/12, करेक्ट है इतना, सही है, क्या हो गया, मल्टीप्लाई होगा ना, पावर है ना, क्या भाई, ठीक है ना, ऐसा ऐसे कर रहा है, पढ़ी क्या तेरे को, नहीं ना, ठीक है। तो एफ ऑफ यू मुझे मिल चुका है, क्या मिल चुका है एफ ऑफ यू, सो एफ ऑफ यू इज कोसेक यू, करेक्ट है, तो एफ डैश ऑफ यू क्या होगा, करेक्ट है, तो जी ऑफ यू क्या होगा, एन, एफ ऑफ यू, एफ डैश ऑफ यू, तो एन कितना आया था अपने को 1/12, और ये आया था कोसेक यू माइनस कोसेक यू कॉट यू, गया गया, सही है, तो ये कितना हो गया भाई, -1/12 tan u, करेक्ट है। चलो अब फॉर्मूला बनाते हैं, क्या है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर, अच्छा जी डैश नहीं किया, जी डैश कर लेते हैं, तो इसका जी डैश ऑफ यू क्या हो गया, -1/12 tan थीटा का क्या होता है डेरिवेटिव, दैट्स इट। मानो क्या कर रहे तू, मार खाने देखो, हाँ क्या होगा अभी ये, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy कौन है भाई मशीन वाला, ठीक है, ये क्या होगा, जी डैश ऑफ यू -1, तो जी ऑफ यू ये -1/12 tan u है, ये हो जाएगा -1/12 sec स्क्वायर u -1, सही है। अब है ना, आप ये माइनस निकाल दीजिए, माइनस पूरा कॉमन निकलेगा तो प्लस हो जाएगा 1/12 tan u, और ये बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा +1 बाई 12, करेक्ट है। अब इसको आप क्या करेंगे, बैलेंस करने के बाद निकाल लेंगे ना, क्या बोलते गौरव, तू बोल निकालना है क्या, अब मैथ्स ही चेंज कर देते हैं ठीक है, ये हो जाएगा 1/12 tan u, ये हो जाएगा sec स्क्वायर u +1 अपॉन 12, दिस विल बी 1/144 tan u, sec स्क्वायर थीटा क्या होता है,
अच्छा मैं 12 लिखा ही नहीं, क्या बोला और लिखा नहीं। हाँ, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? +12, बराबर। यही है ना क्वेश्चन में, क्या दिया है? 13 + 10 स्क्वायर हो गया 13, आ गया, ये हो गया 1/144 10u 13 + 10 स्क्वायर, दैट्स इट, डन। दिस इज वेरी सिंपल यार। क्या है ना, ये सब देख के ना लोग डर जाते हैं। जॉइन गेट ट्यूटोरियल्स, ठीक है। अब ये वाला सम मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। v + w, ठीक है। v क्या है? इसमें t बचेगा क्या? नहीं बचेगा। और आपको सॉल्व क्या करने बोला, देखो ना सब है, मतलब इट कैन बी, अगर ये देखेंगे आप इतना, तो 1 और 3 फॉर्मूला, और ये देखेंगे तो 2 और 4। अब वो डिपेंड करता है बचता है नहीं बचता है, उसके ऊपर है। तो यहां पर सीन है ना कि यहां पर नहीं बचने वाला, मतलब यहां पर क्या होगा, फॉर्मूला 1 और 2 यूज होगा, सही है, समझा कि नहीं। और इस वाले में तो बचेगा ही नहीं, तो ये क्या होगा, बबलू भैया log x³ है ना, इसमें नहीं बचने वाला, तो हम क्या लिखेंगे, x³ + y³ - x² - xy²। तो ये यहां आएगा तो e⁻w हो जाएगा। अरे बाबा, इसके अंदर जब पुट करोगे तो t³ आएगा ना, t³ कॉमन निकलेगा तो बाहर निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। तो जब नहीं निकल पाएगा तो क्या होगा, फॉर्मूला नंबर 3 या 4, अब इसको इधर ले लो, दैट्स इट। ये हो गया f(w) भैया, है कि नहीं। अब आप कीजिए जो करना है आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझता रहे तुम लोग, क्या करेंगे, कभी कभी मैं यही सोचता रहता। अब ये f(w) e⁻w है, इसका f' क्या होगा, सेम होगा। फिर आप इसका g(w) निकालोगे तो इसका n क्या आने वाला है, 3 आने वाला है ना। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये t³ आएगा और बाकी तो वही आने वाला है, x³ y³ - x² xy²। यहाँ का तो n भाई साहब 3 ही है, तो ये हो जाएगा 3 e⁻w अपॉन e⁻w। देखो इससे फायदा क्या है, ये कैंसिल हो रहा है, ये 3 हो रहा है। अब इसका g'(w) क्या होगा, 0। फिर फॉर्मूला पुट कर देना कि g(w) कितना है, 3 है, फिर 0 - 1 -3 आएगा, समझा कि नहीं। यहां पुट करोगे तो ये क्या होगा, 0 - 1 और ये 3 है तो -3 आया इसका आंसर, समझा। अरे इजी है कि नहीं है, आप कर लोगे। तो इसमें फॉर्मूला नंबर 1 2 3 4 चारों यूज हो रहा है। एक v में इजीली सॉल्व हो रहा है, इसमें बच रहा है, मतलब फॉर्मूला नंबर 3 और 4, ठीक है। मैक्सिमम सम कर लिया। अगर इसका मार्क्स तुम लोग को नहीं आया ना, समझ जाइए, फिर सबको बोल रहा हूं, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। So u is equal to sin inverse of x plus and you all know what is given, fine. So what we have to do is we have to write down u is not a homogeneous function of x and y, ठीक है, x and y, correct। ठीक है, जो नए बच्चे हैं उनको ये शायद ना समझ में आए, स्टार्टिंग से अगर पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। x इज इक्वल टू एक्स टी, वाई इज इक्वल टू वाई टी एंड k इज इक्वल टू के टी, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन u।
इसी का नाम मैं दे देता हूं एफ ऑफ यू, इसी को मैं बोलूंगा z, और फिर ये हो जाएगा एक्स टी वाई टी अंडर रूट एक्स टी अंडर रूट वाई टी कॉमन, यहां पर अंडर रूट टी कॉमन, एक्स प्लस वाई अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, दैट्स इट। तो भाई साहब ये मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ही बढ़िया समय है और लास्ट टाइम आया हुआ है। टी रेस टू हाफ बच रहा है, बराबर। एंड फिर हम सबको पता है हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, स्ट्रेट अवे वहाँ चले जाएंगे, ठीक है। ये मुझे पता चल चुका है, एफ ऑफ यू ये है, एफ डैश ऑफ यू कॉस यू है, जी डैश ऑफ यू क्या है, हाफ साइन यू अपॉन कॉस यू, मतलब हाफ, ओ सॉरी, हाँ जी यू है बराबर, टेन यू, ठीक है। फिर इसका जी डैश ऑफ यू क्या होगा, सही है। अब आप फॉर्मूले में पुट, समझ गया ना कितना इजी है ना। जैसे से हम सम्स करते गए हमें समझ में आ गया कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। हाँ तो भाई साहब एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई, ठीक है ना, प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जी ऑफ यू g dash of u minus 1, g of u is 1 by 2 tan u, and this is 1 by 2 sec square u minus 1. So this will become 1 by 2 tan u, और ये क्या हो जाएगा sec square u minus 2 upon 2, सही है। ये हो जाएगा 1 by 4 tan u, ठीक है। एंड ये क्या होता है sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 है, सही जा रहा हूं मैं। फिर अभी क्या होगा, सही है। लेकिन मैं जहां तक देख पा रहा हूं मुझे यहां पर साइन और कॉस ज्यादा दिख रहे हैं, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। साइन यू है, कॉस यू है, सही है। साइन यू कॉस यू साइन स्क्वायर यू माइनस कॉस स्क्वायर यू अपॉन कॉस स्क्वायर यू। अब मुझे दिख रहा है थोड़ा थोड़ा कि कॉस क्यूब यू बन गया, माइनस है तो मैं आपको बता रहा हूं उसका रीजन कि हमने पढ़ा है कि कॉस 2 थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर उल्टा है तो माइनस बाहर निकाल लूंगा, ये हो जाएगा माइनस 1 by 4 साइन यू कॉस यू, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर यू माइनस साइन स्क्वायर यू, एंड देन इधर पे कॉस स्क्वायर यू। इज दैट क्लियर, हो गया। ये हो जाएगा माइनस 1 by 4 साइन यू कॉस 2 यू कॉस क्यूब यू, हेंस समझा, इजी है। तो यहां पर हमारा ये चैप्टर खत्म हो रहा है, हमने पूरा होमोजेनियस फंक्शन नेक्स्ट लेवल पे कंप्लीट किया। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा भी एक लेक्चर का काम है, अगर उसको आप अच्छे से बैठेंगे 2 घंटा तो हो जाएगा, 2 घंटे का काम है। एंड उसके बाद क्या बचेगा हमारा, थैंक यू।